हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर मंथ में आपका लव एंड करियर कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपकी ओवरऑल लाइफ में, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद में करियर के लिए गाइडेंस देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी सिचुएशन हो आपकी, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, स्ट्रेंथ फाइन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के साथ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। जो शायद पास में कहीं कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा था आपका, या फिर कुछ वजह थी कि जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे खुद के ऊपर, तो इन दिनों आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे। इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। लोगों की तरफ आप जो रवैया अपना रखते हो या जिस तरह से बातचीत करते हो, तो लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। अट्रैक्टेड यानी आप जैसा पर्सन, आप जैसे फ्रेंड उनको उनके ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पर रह सकती है। आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करें इन दिनों, ये हो सकता है आपको वो मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ओके फाइन। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। इसी एनर्जी के साथ आप ये अक्टूबर मंथ शुरू कर रहे हो या कर चुके हो। एंड यहाँ पर ऐसा है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप लोग कहीं पर आपको लग रहा था कि आप फंस गए हो, आपको लगता है कि आप यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। कोई रिश्ता है, कोई मतलब जॉब के या बिज़नेस के रिलेटेड कुछ हो या सोशल लाइफ रिलेटेड कुछ हो, तो आपको ऐसे लग रहा था। लेकिन हालांकि ऐसी बात कोई है नहीं, वो बेवजह आपने अपने मन में बिठा के रखी है सारी बातें, और कुछ नहीं है। आपको पता है कि आप किसी रिश्ते में इतने स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो, और आपके पर्सन भी, तो वो चाहे तब भी वो आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकते हैं। तो ये बात, और आप चाहो तब भी आप इस रिश्ते से एग्जिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों में वो बॉन्डिंग ही इतनी स्ट्रांग है कि थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तब भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो। गुस्सा आए आपको, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं, वो पर्सन सही नहीं, ऐसे उनको भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है, लेकिन फिर भी आप इसी रिश्ते में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये एक एनर्जी यहाँ पर है। भले ही कुछ देर बात ना करो एक दूसरे से, लेकिन आप इस रिश्ते में इस तरह से बंधे हुए हो कि आप इस रिश्ते को छोड़ छाड़ के आप नहीं जा सकते हो, या आपके पसंद भी नहीं। ये एक बात यहाँ पर किसी के लिए स्ट्रांगली रह सकती है। न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई ऐसे प्रपोजल आए कि जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी महसूस करे, और आपको भी उनसे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी महसूस हो, ठीक है। ये बात रह सकती है। और जो लोग आपसे दूर चले गए थे, अब उनको पता था कि जाना तो नहीं था, पर बेवजह मतलब ये सारी चीज़ें हो गई और ना चाहते हुए उनको जाना पड़ा था, तो वो आपकी तरफ लौट कर आए, ये भी बात रह सकती है। यहाँ पर पास्ट की बातों से मूव ऑन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर कुछ पास्ट है, किसी के लिए ये बात रह सकती है, कुछ पास्ट की यादें हैं, कुछ चीज़ें, कुछ लोग हैं, तो उनसे मूव ऑन आपको करना ही पड़ेगा, किसी रिश्ते से भी। तो ये एक एनर्जी है। और आपको लगता है कि जो छोड़ कर गए हैं तो वो रिटर्न आएंगे, तो कहीं पर ये पॉसिबिलिटी है कि वो रिटर्न आ भी जाए जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुई हो। लेकिन वो छोड़ कर गए हैं तो आप उनके पीछे अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ ना दें, मतलब खुद को तकलीफ़ ना दें। आप बहुत हैप्पी रहें, अपने लिए सोचें, खुद से लव करें, खुद को जो अच्छा लगता है उसका ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें खुद का भी, और आपके अपने जो हैं आपके आसपास उनका भी, क्योंकि एक पर्सन पूरी ज़िंदगी तो नहीं हो सकते हैं। हम इसके पहले भी बोल चुके हैं ये बात। तो इसी बात को आप फोकस करते हुए चलिए आगे। एक पर्सन है, आप उनसे लव करते हो, बेइंतहा लव करते हो, वो भी करते थे पर पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो चले तो गए, लेकिन वो आएंगे या नहीं आएंगे ये सब सोचते बैठते हो आप, और फिर मायूस हो जाते हो। तो ऐसा ना करें, एक वक्त रहता है हर चीज़ का, उनको आना है तो वो ज़रूर आएंगे। वो आपने सुना होगा ना, आपका लव अगर जाना चाहे तो उसको जाने दो, आता है तो वो आपका है। तो बस उसी बात को लेकर चलिएगा आप, एंड वहाँ उनको भी ये रियलाइज़ होगा। अब उनको भी पता है कि उन्होंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। अगर कहीं की बात है, आपसे शादी हो रखी है, तो ये बातें वहाँ पर स्ट्रांगली रह सकती है, तो वो भी आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप चाहो तो उन्हें एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ा सकते हो इस रिश्ते को, आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, क्योंकि सब कुछ सही था, सब कुछ। उनको भी तो बुरा लगता है कि सब कुछ बना बनाया सही से सब चल रहा था, और अचानक से सब कुछ एकदम से ब्रेकअप हो गया, एकदम से ये सारी चीज़ें पलट गई, चेंज हो गया सब कुछ। तो उनको भी तो बुरा लग रहा है कि सब कुछ उन्होंने बनाया और फिर छोड़ के जाना पड़ा उनको, ये बात है, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए, ये पॉसिबिलिटी है। आप अगर चले गए हो किसी को छोड़कर, तो आप उनकी तरफ लौट आओ, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। और न्यू पर्सन की तरफ जो प्रपोजल आ रहे हैं, वो बहुत ही मतलब आपको कनेक्टिविटी उनसे बहुत अच्छी महसूस होगी। 2nd वीक ऑफ अक्टूबर
उनसे कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी महसूस होगी। और जो न्यू पर्सन है या फिर आप एक दूसरे को लेकर डे ड्रीमिंग भी करते हो, ये भी बात रहेगी। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनकी भी ये बात हो सकती है, ऐसी एनर्जी उनकी भी रह सकती है, उनके पर्सन की भी रह सकती है कि आप लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो स्कॉर्पियंस इन दिनों। मतलब दिन में सपने देखना, यानी किसी के ख्यालों में इतना डूब जाना, इतना खो जाना कि खुद को ही भूल जाना। हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में वो तो बात और ही रह गई, लेकिन किसी के लव का, किसी के इश्क का ऐसा खुमार चढ़ा हुआ रहेगा आपके दिल और दिमाग पर कि आप खुद को भूल जाओ, ये भी हो सकता है। या फिर वाइस वर्सा, ये आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है। चाहे नए पर्सन अभी एंट्री की हो आपकी ज़िंदगी में या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिश्ता भी हो आपका, तब भी ये हो सकता है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी रहेगी आपके बीच में, बैलेंस सही रहेगा इस रिश्ते में। आपका अपने साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन बना हुआ रहेगा। खुद से भी आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड महसूस करोगे, अपनी गट फीलिंग्स को समझ पाओगे। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा इन दिनों, तो उसकी भी ज़रूर सुनिएगा आप, सही से गाइडेंस मिलेगा आपको। आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपको अपनी मंजिल नज़र आए, ये भी हो सकता है। दिली ख्वाहिश है, कोई तमन्ना थी आपके दिल की, वो कंप्लीट हो जाए, वो पूरी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। सेकंड वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ लेकर आ रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। एंड आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे जिनसे आप काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहे थे, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत चाहते हैं, बेइंतहा चाहते हैं, आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे वो, ये भी बात है। पर वो इसीलिए डरते हैं कि आप उनको कहीं मना ना कर दो उनसे मिलने के बाद, या जैसे भी कुछ भी आगे की बात हो, तो ऐसे उनको डर भी लगा रहता है। तो ये बात रहेगी। एंड यहाँ पर देखो विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि आपकी तरफ जो प्रपोजल आए हैं वो या तो फिर आप या फिर आप एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो, तो वैसे तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहते हो अपने ज़िंदगी में। मतलब अब रिश्ता रहे और रिश्ते में रिपेयरिंग भी हो जाए, मतलब सही भी हो जाए रिश्ता, तो भी वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला चाहिए आपको, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, जो चाहिए वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो शायद आपसे रूठे हुए हैं, हो सकता है आपके लवर पर्सन हो, और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपके अपने लोग भी हो सकते हैं जो आपसे रूठ कर कहीं चले गए हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। तो आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो लौट कर आ जाए, तो आप उनके इंतज़ार में ही हो शायद से। और काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पर है। और आप बहुत बिज़ी रहते हो, आपको एक वक्त में बहुत सारा वर्कलोड रहता है, बहुत मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। एक वक्त में 100 ख्याल आपके दिमाग में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सन को भूले नहीं हो, उनको याद करते रहते हो। और बहुत खुशियाँ मतलब चारों तरफ से आपकी तरफ आएगी, बस उन खुशियों को एक्सेप्ट करो, उन खुशियों को वेलकम करो अपनी ज़िंदगी में स्कॉर्पियंस। ये महीना ना आपके लिए कुछ चेंजेस लेकर आएगा। देखो अब ये है किंग ऑफ रॉड्स, 2 ऑफ रॉड्स, द मून एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो थर्ड वीक जो है वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सा रहने वाला है, कुछ बेहतरीन सा अनुभव देकर जाएगा। ये एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। द मून के साथ यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करोगे, एक चेंज महसूस करोगे। काफ़ी टाइम से आप चाहते थे कि कुछ तो बदले, कुछ चेंज हो, और वो नहीं हो रहा था। तो आज इन दिनों हो सकता है कि वो चेंज आपके लिए वेट कर रहा हो, या सही वक्त का इंतज़ार हो। तो सही वक्त आए तो ये सारी चीज़ें बदल जाएगी, और एक तो खुद में एक पूरी तरह से नयापन महसूस करोगे, या तो फिर आपके पर्सन में, ये भी हो सकता है। आप किसी को अपने ज़िंदगी में आने से रोक रहे थे या रोक रहे हो, कहीं की बात ये रह सकती है कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाह रहे थे, रोक रहे थे उसको। तो अब ऐसा है कि आपके हाथ में शायद कुछ नहीं था, कभी भी नहीं था, लेकिन आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं इसको रोक दूंगी या रोक दूंगा, मैं इसको अपने ज़िंदगी में एंट्री नहीं दूंगा या दूंगी, चाहे कोई नए पर्सन है या पास्ट के पर्सन है। तो इन दिनों हो सकता है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर चुके रहेंगे, और उन्हीं की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए, और ये रिश्ता जो बीच में लटका पड़ा था, ठीक है, ये स्टैग्नेंट एनर्जी से हटकर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़े, और आप अपनी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन सुना दो, ये भी हो सकता है। या आपके पर्सन की भी ये एनर्जी रहेगी, या आपके घर वालों की भी एनर्जी रह सकती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले आपको लेकर। सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा कंट्रोलिंग भी रह सकते हैं, एंड ज़िद्दी टाइप के रहेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। एंड आप में भी वो सारा कॉन्फिडेंस रहेगा, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। इतने सारे कार्ड्स, एक ही कार्ड चाहिए ना, 2 चाहिए हमें कार्ड्स, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। आओ, द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी, वाओ, लवर्स कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए सारे 3 तो हैवी एनर्जी है, एक कार्ड को छोड़ के, वो भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो चैरियट, 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, द डेथ, द लवर्स एंड
चैरियट, द लवर्स डेथ एंड 6 ऑफ रॉड्स। अब यहाँ पर ऐसा है, आपको विक्ट्री की एनर्जी है, मतलब स्टार्टिंग में भी आपका कॉन्फिडेंस, देखो स्टार्टिंग हुई थी लियो एनर्जी के साथ, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हैवी रहेगा स्टार्टिंग में ही। जो भी मेंटल स्ट्रेस है आप उसको साइडलाइन कर दोगे। किसी रिश्ते से भाग रहे थे आपके पर्सन या आप, जो भी हो, वो रिश्ता आपसे नहीं भाग रहा है, वो रिश्ता आप दोनों को पकड़ के रख रहा है। ऐसी एक एनर्जी भी कहीं किसी के लिए रह सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, हर कोई अपने ऊपर ना ले। सुकून मिलेगा आपको, काफ़ी अरसे से सुकून महसूस नहीं कर रहे थे आप अपने रिश्तों में, ओवरऑल लाइफ में, तो सुकून मिलेगा, कहीं ना कहीं पर शांति मिलेगी आपको। एंड वैसे भी मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि मंगल जो है, मार्स आपके राशि के लॉर्ड, वो उनके एनिमी साइन में थे ना, मतलब उनको वो है ना अभी 7th साइन में मूव करेंगे, मतलब वो लीब्रा में मूव करेंगे इस महीने। तो हो सकता है कि आपका जो मतलब बहुत एनर्जेटिक फील करो आप, अच्छा अच्छा महसूस हो, और जो दोस्त बन के दुश्मनी निभा रहे थे ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। साथ में आप लोग या फिर आपके पर्सन डे ड्रीमिंग करने लगे आपको लेकर, नए पर्सन रहे, चाहे एग्जिस्टिंग वाले पर्सन रहे या आप रहो, ये हो सकता है। सपने आएंगे आपको तो ध्यान ज़रूर दीजिएगा अपने सपनों पर। एंड लास्ट वीक में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप थोड़ा से कंट्रोलिंग बन जाओगे, अपने लाइफ का कंट्रोल, अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहोगे। रिश्तों को खुद संभालना जानते हो आप, अपने हिसाब से ही रिश्तों को मोड़ना है आपको और अपने हिसाब से ही संभालना है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ कर ही आप आगे बढ़ोगे। एंड आपका जो इमोशनल लेवल है वो भी हाई रहेगा, ठीक है, मून की एनर्जी वो भी हाई रहेगा। तो जिन्होंने धोखाधड़ी आपके साथ की थी तो उन लोगों से आप दूर रहोगे, लेकिन उन लोगों के लिए शायद हो सकता है आपको इतना गुस्सा है कि आप कर्ज कर दो उनको, ये हो सकता है, मतलब उनके लिए कुछ अलग सोचना शुरू कर दो या भला बुरा कहना शुरू कर दो उनको, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें रहेगी। एंड रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है विद दिस लवर्स कार्ड। आपके पर्सन और आपके बीच में रीयूनियन हो जाए, जो एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं, जो नई शुरुआत कर रहे हैं रिश्ते की, या अभी भी किसी से मिले हैं तो, या फिर मिलने वाले हो आप, तो हो सकता है वो रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों में एंगेजमेंट हो जाए एंड शादी की बातें आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। एक नई शुरुआत की एनर्जी विद दिस डेथ कार्ड यहाँ पर बनी हुई रहेगी। ये खुद स्कॉर्पियन एनर्जी है, बहुत ही फेयर एंड क्रिस्टल क्लियर टाइप की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है मुझे कि आप पास्ट का जो भी था, डार्क था, झगड़ा हुआ था, गुस्सा हुआ था, ब्रेकअप था, पेन था, चाहे आप अभी भी उसी रिश्ते में हो या मूव ऑन करके दूसरा रिश्ता, नया रिश्ता देख रहे हो, या आप कंप्लीटली सिंगल हो, जो भी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बाहरों वाला समय अभी आने वाला है और बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी पास्ट में हुआ था उसे भुलाकर आप आगे बढ़ोगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है, ज़िंदगी की सच्चाई को कभी आप अभी झुठलाओगे नहीं, वैसे भी नहीं झुठलाते थे, लेकिन किसी के लव में, किसी के इमोशंस में आकर भी आप ये नहीं करोगे। ज़िंदगी की जो सच्चाई है उसको पकड़ कर ही चलोगे आप, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत गहरा मैसेज है विद दिस डेथ कार्ड यहाँ पर, ठीक है। कोशिश की है हमने कि नॉर्मल वर्ड्स में आपको बता दें। यहाँ पर ऐसा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप मतलब विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, तो कोई दुआ कबूल हो जाए आपकी, ठीक है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो बहुत ही इस तरह के है कि बहुत मतलब वॉरियर टाइप के पर्सन हैं, बहुत एनर्जेटिक है, जीतना जानते हैं, उनको हारना तो पता है नहीं, हारना उनको है भी नहीं अभी, ये इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है। तो ऐसे किसी पर्सन से आप मिलो इन दिनों, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके रिश्ते की बात हमने बता दी। यूनियन पॉसिबल है इन दिनों आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में वो चार्म लौट कर आए, वो आप दोनों के बीच में जो एक केमिस्ट्री थी वो फिर से नए सिरे से मतलब मेंटेन होना शुरू हो जाए और सब कुछ नया नया आपकी ज़िंदगी में आप महसूस करोगे। रहोगे वहीं पर जहाँ हो, लेकिन आपके आसपास का माहौल भी अगर वैसा है तब भी आप इंटरनली, क्योंकि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है, बाहर तो कुछ है नहीं, हम सोचते हैं इसलिए वो दिखता है बाहर, है ना। तो आपके इंटरनली सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप सब कुछ पॉजिटिवली लेना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। नयापन जो है वो आपके सोच में आ जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ है, आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी, आपकी दुआएं कबूल हो, ये पॉसिबिलिटी है। और हमारी भी दुआ है कि आपकी दुआएं कबूल हो जाए, सबको अपना ट्रू लव ऑफ लाइफ मिल जाए, है ना। तो आप भी पॉजिटिव सोचिए। यहाँ पर स्टार साइंस है लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सैजिटेरियस, ओके, पाइसिस अगेन, कैंसर, यहाँ पर देखिए स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड कैंसर। आपकी कम्युनिकेशन लाइंस भी ओपन रहेगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, आपकी नए लोगों से बातचीत होगी, नए लोगों से मिलना जुलना भी हो सकता है इन दिनों। मीटिंग्स की एनर्जी है यहाँ पर, आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल पूरी तरह से फोकस रहोगे, चाहे लव लाइफ की बात हो या ओवरऑल लाइफ की बात हो। हेल्थ की बात जहाँ तक आती है तो हेल्थ के इश्यूज़ भी समाप्त हो गए रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मतलब हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, बस वाटर इनटेक अपना सही से रखिएगा, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, वो सही रहेगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, जो आपने
रिफ्लेक्ट ऑन ए टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस लव। तो जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है अपने लव लाइफ में, जो अच्छी एनर्जी या ओवरऑल लाइफ में जो अच्छा आपने एक्सपीरियंस किया है, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, उनको याद करो। वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो उससे आपको हीलिंग भी मिलेगी और आपके आज में भी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, कुछ अच्छी बातें याद कीजिएगा जो पहले थी आपके लाइफ में। अप्रिशिएट दिस मोमेंट। जो आपको ये मोमेंट जो मिला है, किसी के सामने जाकर फिर से प्रपोज करना है या किसी को आंसर देना है या एग्जिस्टिंग रिश्ते में ही सब कुछ सही करने का अगर कुछ मौका मिला है, कोई वक्त है ऐसा आया है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उस पर फोकस कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि चलो कम से कम ये मौका मुझे मिला तो है। किसी को तो दूसरा मौका भी नहीं मिलता है, सेम रिश्ता हो या दूसरा रिश्ता हो, मतलब आपने किसी को मौका दिया हो या किसी ने आपको दिया हो, कोई भी बात हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा है कि आप उस मौके की तरफ देखिए, एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए एंड फिर आपको जो सही लगे वो डिसीजन भी आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्स एक मौका दे रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में कुछ सही करने का, तो ज़रूर उसे आप अपनाइए और सब कुछ सही कर सकते हो, कर पाते हो, जितना हो सके उतना कर भी दीजिए, उससे आपका ही अच्छा होगा। कंसिडर योर फाउंडेशन। तो अब ऐसा है कि आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि आज के डेट में इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया या ये क्या हो रहा है। आपने उस वक्त का सोचना है जब आप लोगों ने ये रिश्ता शुरू किया था। इसकी नींव किसके बेस पे रखी थी? प्योर लव के बेस पे ही रखी थी। एक अच्छा सपना देखा था, एक घर का सपना देखा था, सुकून वहाँ पर था और कहीं पर आपने दिमाग लगा के तो काम नहीं किया था। लोग क्या कह रहे हैं उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आपने ये सोचा था कि आप एक इंसान हो, आपने इंसानों की तरह ही सोचना है, आप भगवान नहीं हो, है ना। ये सोचा था आपने, एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखी थी, दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस करते हुए शुरुआत की थी। तो अब क्या, अब कहाँ चला गया ये सब कुछ? वक्त रहते सब निकल गया और आप भी दोनों भी प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर दिया, लोगों की तरह दिमाग लगाना शुरू कर दिया दोनों ने। तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने वो टाइम याद करना है जब आप लोगों के दोनों के रिश्ते में सुकून था। अभी अगर एक मौका मिलता है तो वो सुकून लौट कर आए इस रिश्ते में, इसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, ऑनेस्टी इज़ इसेंशियल। यस, तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। आपको लगता है कि ऑनेस्टी रिश्तों में रहे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, सही से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि किसी भी रिश्ते की नींव जो है वो सच्चाई पर रखनी चाहिए और आप लोगों ने सच्चाई पर ही इस रिश्ते की नींव रखी थी। या नए पर्सन से मिल रहे हो तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सही है। बिल्कुल आंखें मूंद कर, आंखों पे पट्टियाँ बांध कर कोई डिसीजन नहीं लेना है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। प्यार से बात कीजिए और सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो प्यार से सुनने की कोशिश भी कीजिए उसकी बात, चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन खुद को कंट्रोल ज़रूर रखिए। इससे क्या होगा ना कि लव जो होता है ना, या फिर जो लव प्यार भरे शब्द होते हैं ना, जो हम प्यार से और बहुत पोलाइटली कामली कहते हैं सामने वाले से, तो वो उसमें बहुत ताकत होती है। वो झूठ भी बोल रहे होंगे तो आपके सामने सच बोल दे, कुछ गलत भी हो रहा होगा तो सही हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो सोच समझ कर आप अपनी तरफ से वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। फॉरगिवनेस। तो आप लोगों ने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए इन दिनों, क्योंकि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको इस रिश्ते में हीलिंग चाहिए। तो लोगों को ज़्यादा सीरियसली ना ले, लोगों की बातों को, गुस्से को भी अपने और दूसरों के सीरियसली ना ले, किसी भी चीज़ को सीरियसली ना ले ज़्यादा। ठीक है, आपको पता है कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, इसलिए हमने कहा था इस कार्ड से बहुत गहराई तक ऐसे मैसेज आ रहा है, बहुत डिप मैसेज आ रहा है इस कार्ड से। वही बात है, ज़िंदगी की सच्चाई आप समझ चुके हो क्या है, तो इस वजह से आप चाहोगे भी नहीं किसी से उलझना ज़्यादा, और जो भी लोग हैं उनसे आप प्यार से बात करोगे और आगे निकल जाना चाहोगे। और अगर किसी को माफ़ करना है या किसी से मूव ऑन भी कर लिया है तो भी आप अभी कोई गिले शिकवे रखने वाले नहीं हो। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, टिकटॉक। सही वक्त का इंतज़ार सभी को होता है, आपको भी है और वक्त को भी है ना। तो सही वक्त आएगा अभी आने वाले टाइम में। वाह, सेरेंडिपिटी। स्कॉर्पियंस, गुड लक की एनर्जी है आपके साथ, गुड लक बना हुआ रहेगा और सही वक्त पे सही चीज़ें होने लगेगी। हमने पहले भी कहा था, टैरो में भी एनर्जी थी, यहाँ पर भी है। देखो, सही वक्त का इंतज़ार है सिर्फ वक्त को, और बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ें सही हो जाएगी और आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, आपके लव लाइफ में हीलिंग आए, आपके हेल्थ में हीलिंग आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। बस सही वक्त आने को होना चाहिए। तो अभी सही वक्त आया है, सही वक्त पे सही चीज़ें, और आप सही वक्त पे सही पर्सन से मिलोगे। ये भी होगा, किसी पर्सन से मिलना है, अभी नए पर्सन से मिल रहे हो तो आप अभी वक्त है, सही वक्त है कि आप उनसे मिलोगे अभी। ठीक है, ए लेग अप।
किसी की हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर वो पर्सन से मिलकर आपको यूँ लगेगा कि ये पर्सन आपको ज़िंदगी भर सपोर्ट कर सकते हैं, ज़िंदगी भर आपका साथ निभा सकते हैं, या फिर आप उनका साथ ज़िंदगी भर निभा सकते हो। एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन को ये टुगेदरनेस वाली फीलिंग जो है वो महसूस होगी। गुड लक आपके साथ बना हुआ है। आपके पर्सन भी राइट वक्त पर आपकी तरफ आकर सब कुछ सही करने की कोशिश करेंगे, या आप लोग मिलोगे फिर से, ये भी हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग में है, शादीशुदा हो या कमिटेड में हो, ये जो भी हो। मिल्क एंड हनी, तो आप दोनों के बीच में ये जो रिश्ता है ना, बहुत ही स्मूथ रनिंग हो जाएगा, बहुत ही लवी डवी सी एनर्जी एंड बहुत स्वीट एनर्जी उसकी उसमें आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, गाइडेंस सकते हैं और सबके लिए। लीप, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। तो आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब आप आगे एक कदम तो बढ़ाइए, आप जो भी है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचना तो शुरू कीजिए, फिर पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट नहीं होती है देखिए तो ज़रा। इमरामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, तो आप कहाँ जा रहे हो, किस जर्नी पर निकल पड़े हो, कौन से मार्ग पर चल रहे हो। आप टेंशन ना लें, आप जानते हो आप जो कर रहे हो वो सही है, और यहाँ से आगे जो होगा वो सही ही होगा। अपने आप पर भरोसा रखो, आप जो कर रहे हो वो बातें सोच समझ कर ही कर रहे हो, तो उस पर भी भरोसा रखो। प्रोटेक्शन, तो कॉल बैक योर पावर, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, टैरो में भी ये एनर्जी आई थी कि अब ऐसा है कि आप फिर से वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो महसूस कर पाओगे, अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ जो है उसको उसका एहसास कर पाओगे। ठीक है, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल, अब फिर से एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है। एंड आप प्रोटेक्टेड हो, टेंशन ना ले, आप बहुत पावरफुल फील करोगे इन दिनों। न्यू मून आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो अक्टूबर में आ रहा है वो। एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, तो सीडिंग द लाइट, लाइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान, अब ये डिवाइन का प्लान है। जो भी कुछ हमारी ज़िंदगी में होता रहता है वो हमारे कर्माज होते हैं, और ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट से वो हमारे लिए हमारे कर्मा के अनुसार कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। तो इन दिनों आपको समझ में आएगी बहुत सी चीज़ें कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है, इस बात पर आप कायम रहोगे इन दिनों। मिंटिकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स, तो आपसे जो दूर चले गए हैं ना आपके पर्सन, वो आपके तरफ लौट कर आए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई रहेगी। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, इतना ज़्यादा टेंशन और इतना बर्डन लेकर कैसे मतलब आप कर पाओगे सब कुछ सही। पहले आप रिलैक्स करो और फिर देखो सब कुछ सही होता चला जाएगा। द कीपर ऑफ द स्केल्स, फेयरनेस, बैलेंस, आपके ओवरऑल लाइफ में बैलेंस की एनर्जी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और सब कुछ आपको फेयरली चाहिए, अभी कुछ भी हाइड एंड सीक आप नहीं चाहोगे किसी से कि कोई आपसे हाइड एंड सीक खेले। ठीक है, आप खुद भी नहीं चाहते हो, आप चाहते हो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर और बिल्कुल स्ट्रेटली सब कुछ आपके सामने रखे सामने वाला पर्सन, आपकी मर्ज़ी, फिर आप जो डिसीजन लो वो जो वक्त रहते वो जो होगा वो होगा। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रेफरेंस, काइंडनेस, कंसिडरेशन, तो आपका काइंडनेस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। आप जिस तरह पर हो, आप लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन आपकी वैल्यू आपके पर्सन को समझ आ गई है कि आपके साथ सही से रहना है तो उनका सब सही हो सकता है, अदरवाइज़ वो अकेले क्या कर पाएंगे, और नए पर्सन के साथ भी कितना कुछ करना है, कितनी बातें करनी है, कब तक वो वहाँ सेटल हो पाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा इतना आसान नहीं होता है किसी रिश्ते को तोड़ कर जाना, छोड़ कर जाना। रोज़ गार्डन, तो आपको ना इन दिनों एहसास होगा कि सच्चाई क्या है। आप सच्चाई से वाकिफ़ तो थे, लेकिन वो बात आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे। मतलब आप तो एक ऐसे रोज़ की तरह हो जो कांटों में उगता है। कांटे किस लिए होते हैं वहाँ पर? आपको लगेगा ना मेरे इर्द गिर्द मतलब ऐसे लोग हैं बाबा, वैसे लोग हैं, मेरा तो ऐसा, मेरा तो वैसा। आप ऐसा निगेटिव सोचते हो, ऐसा ना सोचे। जो अच्छी चीज़ें होती है ना उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो देखिए, आप यूनिवर्स ने भी करके रखा है, नेचर ने भी करके रखा है कि जो गुलाब का फूल है उसके आसपास देखो कितने कांटे होते हैं। तो वही बात है, वो बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आप बहुत प्रेशियस हो स्कॉर्पियंस। द गार्डनर, तो आपके पर्सन जो है इन दिनों वो आपको बहुत केयर करेंगे, और जो नए पर्सन आए हैं वो भी आपको लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आपके लिए। मतलब वो आपके लिए वो एक गार्ड का काम करेंगे, शील्ड का काम करेंगे, ये भी हो सकता है। और आपकी अच्छाई, आपका ट्रू लव, आपकी प्योर सोल की जो एनर्जी है, तो और जो पॉजिटिव एनर्जीज़ में आप वाइब्रेट करोगे, तो सारी एनर्जीज़ आपका शील्ड बनकर आपको प्रोटेक्ट करेगी। एंड आप ग्रो हो पाओगे, ग्रोथ होगी आपकी स्पिरिचुअल लेवल पर बोलो, सोशली, आपके रिश्ते में, हर तरह से ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। तो पॉजिटिव सोचिएगा स्कॉर्पियंस। अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बने रहिए। अभी हम आपका करियर देखेंगे। ब्रेकिंग ट्रेल, ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, तो अब ऐसा है कि आप लोग कहीं जो
नए लोगों से कनेक्ट करना चाहोगे, कुछ पहले के बिजनेस रिलेशनशिप से आपकी, या फिर आपके पहले के कुछ जॉब ऑफर्स आपके हाथ में थे उनसे भी आप डील करना चाहोगे, इन दिनों बात करना चाहोगे, आगे बढ़ता है क्या कुछ देखोगे। तो हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ आप टटोल के देखना चाहते हो ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और पॉसिबिलिटीज़ कहीं कुछ शुरू करने के लिए भी, है ना। तो आप एक जर्नी बाय मूनलाइट के साथ ऐसा है कि कुछ मैजिकल टाइम आप महसूस करोगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप थोड़ा कुछ कर रहे हो और होए जा रही है, मतलब ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लेने की ज़रूरत ना पड़ रही हो, ऐसा भी किसी के लिए रह सकता है। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे आगे बढ़ते चले जाइए, ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हो वो सही है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिएगा। रास्ते टेढ़े मेढ़े हो, दूर हो, आपकी मंजिल दूर हो, लेकिन फिर भी आपको पहुंचना है, तो आपकी ज़िद भी बहुत बड़ी भी रहेगी, ठीक है। एंड वंडरस यूनिवर्स, आपको लगने लगेगा जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे अपने जर्नी में, तो आपको ना वहाँ पर सक्सेस की एनर्जी नज़र आने लगेगी। जैसे जैसे सक्सेस दिखाई देगा आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए, तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ना ले, ट्रैवलिंग लाइटली। तो जो भी पास्ट का सेटबैक्स थे या कुछ निगेटिव थे चीज़ें थी, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप नहीं आगे चल सकते हो, या जो आपकी सक्सेस से जलते हैं, या सक्सेस आप उनका, या उनको आपका सक्सेस बर्दाश्त नहीं होता है, तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहना पसंद करोगे इन दिनों, तो सही होगा। वॉन्डरिंग पाथ, अब तक ऐसा था कि आपको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, आपको डायरेक्शन लेस महसूस अगर हो रहा था, इन दिनों आपको सही से डायरेक्शन दिखाने वाले लोग मिल जाए, या आप खुद ही अपना डायरेक्शन खुद चुन लो, ये भी हो सकता है। रेनबो ब्लेसिंग्स, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, आपने जो अच्छाई की थी उसका सपोर्ट आपके साथ है, आपके अपनों का सपोर्ट है, और आने वाला टाइम जो है आपके लिए, आपने जो सोचा था वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अभी जो भी काले बादल थे, टेंशन्स के बोलो या जो भी था, डार्क एनर्जीज थी, वो सब कुछ साइड हट गया रहेगा, और आपके रास्ते खुल जाएंगे। जो अब तक कन्फ्यूजन्स लग रहे थे, या फिर आपको अब तक अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ लोग हैं जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने वाले लोगों से भी दूर हो जाओगे। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक एंड रिलैक्स, तो थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ, यहाँ पर कार्ड है, तो अभी आप चाहोगे कि मुझे अभी जाना है, अभी आगे बढ़ना है, जो करना है अभी करना है, तो ऐसी एक एनर्जी भी आपके दिमाग में रहेगी। तो ये ओवरऑल मंथ जो है, आप कुछ नए रिश्ते कायम करोगे अपने जॉब या करियर के लिए, या फिर आप मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड कुछ पुराने रिलेशंस है, पुराने कुछ जॉब ऑफर्स थे, कुछ डील्स थी, तो उनसे भी आप एक बार देखना चाहोगे, टटोल के देखोगे कि कुछ हो सकता है। तो कुछ मैजिकल टाइम आप अपनी ज़िंदगी का है, ऐसे महसूस करोगे, बहुत अच्छा फील होगा आपको। आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के पर्सन है, बहुत मिस्टीरियस है, कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे, मतलब बहुत बड़े इंसान से मिलोगे, मतलब एज में बड़े हैं लेकिन थोड़े मिस्टिकल से हैं, ऐसे आपको अच्छा लगेगा उनसे बात करना। ये भी हो सकता है वो आपको सही से गाइड करेंगे। एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, नई शुरुआत की एनर्जी है, थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक नई शुरुआत हो सकती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं पर आपके दुखों का, आपके जो पेन था, जो टेंशन्स थे, स्ट्रेस था, उसका दी एंड हो गया, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है आपके करियर में। टेम्परेंस, सही से बैलेंस बना हुआ रहेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम। आओ, थैंक यू एंजल्स। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो अभी देखिए ये वैसे ही पितृपक्ष चल रहा है, जिनको पता है उनको पता ही है। एंसेस्टर स्पिरिट आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा है आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ है, ठीक है। और जो भी पैटर्न में चलता आ रहा, जो प्रॉब्लम था आपके करियर को लेकर, ओवरऑल लाइफ को लेकर, वहाँ पर हीलिंग आएगी, ठीक है। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो आपको जो सही लगता है वो कीजिए, उसमें से भी आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन ही मिलेगा, ठीक है। Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can be support others। तो आप है ना, आप दूसरों के सपोर्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे सपोर्टर हो आप दूसरों के लिए, ठीक है। आपकी जो सेंसिटिव एनर्जी है उसको आपने ऑनर करना चाहिए, उसका आपने मान सम्मान करना चाहिए कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती है, आप एम्पैथ हो, शायद आप में से काफ़ी लोग, वैसे स्कॉर्पियंस मोस्टली स्कॉर्पियंस होते ही हैं, ठीक है। तो आप ना एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है आपको, तो 2 कदम पीछे आकर फिर एक नई शुरुआत करो, तब भी बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, जो भी कर रहे हो डिवाइन ऑर्डर के साथ ही हो रहा है सब कुछ। एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, और जो भी आपके मतलब लव लाइफ के इश्यूज़ भी है, शादी ना होना, बेबी ना हो पाना, ये भी एंसेस्टर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। पितृदोष अगर रहा कुंडली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो ये चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पर भी हीलिंग आएगी। वो जो पूजा पाठ रहता है ना एंसेस्टर्स को लेकर, वो कर लीजिए, अगर रह गया है
तो वैसे उनके तरफ से आपके साथ ब्लेसिंग्स बनी हुई है, सब कुछ हील होगा अभी। और जो भी पैटर्न में चल रहा था ना, आपको दुख दर्द का जो पैटर्न चल रहा था वो एंड होगा और एक नई शुरुआत, बहुत ही ब्राइट एंड पॉजिटिव बिगनिंग होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्कॉर्पियंस। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।